हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो दिन है, आप जैसे घड़ी में देख रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी एकदम पूरी प्रिपेयर हूँ, रेडी हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी दीदी जो हैं हमारे, तो वो कहीं जा रही थी तो आ गई हैं। तो इसलिए आज जो मेरे घर का काम है वो पूरा अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं भी नहा धो के एकदम तैयार हो गई हूँ। अदरवाइज गाइज मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है नहाने में, जब तक दीदी नहीं आ रही थी। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था बीच में, आपको ये साथ मैंने अपनी वीडियोस भी शेयर करी थी कि पूरा प्रिपेयर, पूरा काम वाम करके, बर्तन और घर की साफ सफाई, कितना काम होता है एक लेडीज को। तो उसके बाद नहाना, तो बहुत टाइम लग जाता था। मोस्टली ये लगा लो मुझे एक तो मुझे बज ही जाता था। तो अभी फिलहाल मेरा यहाँ पर, अभी तो मैं, क्योंकि 12 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने के लिए मैं पूरा प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा काम जो था 11 बजे यहाँ पर हो गया था। और अभी जैसे कि आपके सामने मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी क्या है गाइज, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, दोबारा से वो प्रॉब्लम आ गई है। जैसे कि मैंने गाइज आपको एक बार पहले भी बताया था कि मेरा जो पूजा वाला कमरा है उसमें दीमक लग रही थी। तो उसके लिए मैंने, जैसे आपके साथ मैंने वो भी शेयर किया था, वो सारी वीडियोस शेयर करी थी कि किस तरीके से मैंने पेस्ट कंट्रोल जो है उनको बुलाया था और पूरा दीमक का मैंने पूरे घर में काम करवाया था। और जैसे कि आपको पता है कि वो 1 साल का उनका एग्रीमेंट होता है पेस्ट कंट्रोल वालों का, कि 1 साल की एक तरीके से गारंटी होती है कि अगर दोबारा लगती है तो वो दोबारा आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दोबारा से उसके लिए जो भी वो दवाइयाँ होती हैं, जो भी वो स्प्रे वगैरह करते हैं, तो दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट करके जाएंगे। लेकिन एक चीज और होती है कि अगर हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट इतनी जल्दी दोबारा डीमक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मैं क्या बताऊं कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और दोबारा से इतनी खतरनाक, मतलब पहले रियल बताऊं, पहले इतनी डिमक नहीं थी जितनी अब पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद दोबारा उस अलमीरा में पूरी डिमक लग गई है। तो एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं था, मैं भी रोज बिजी थी युवान के, जैसे आपको पता है एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं फटाफट फटाफट साफ सफाई कर लेती थी और फिर अपने ये सारा घर का काम होता था, तो इतना ध्यान नहीं देती थी उस साइड में। तो कल जब दीदी आई हैं घर पर, और कल जब दीदी ने देखा, तो कल एक्चुअली वो आई थी, वो गांव गई हुई थी अपने, तो कल आई हुई थी। तो कल उनके दिमाग में से भी वो चीज़ स्लिप हो गई। तो आज जब वो सफाई करने लगी, काम करने लगी, तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे तो आपके दोबारा से लग गई है और आप इसका ये क्या हो गया, आपने तो पेस्ट कंट्रोल करवाया था। तो वही मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अभी तो करवाया है, 2 महीने भी नहीं हुए हैं। फिर मैंने देखी वो अलमीरा, तो इतने गंदे तरीके से उसमें दीमक लगी हुई है। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने गंदे तरीके से लगी हुई है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सामान देखिए मैंने निकाल दिया है, और जो मेन है आप देख सकते हैं, ये सारा, ये देखो मैं आपको दिखाऊंगी, ये ऊपर से देखो दोबारा से ये मेरी अलमीरा में गाइस ये पूरी दीमक लग चुकी है। और इतनी ज़्यादा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं, अभी पेस्ट कंट्रोल इसको करवाया था, 2 महीने भी नहीं हुए हैं और दोबारा से आप देख लीजिए कितनी सारी दीमक है, देख लीजिए। तो अभी एक्चुअली मैंने कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको कॉल कर दिया है ताकि उनको बोलूँ कि देखिए जी आप ये कैसा पेस्ट कंट्रोल करके गए हैं, जिस चीज़ की वो गारंटी देते हैं कि नहीं नहीं होगा। तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, तो एक बार मैंने इनको कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करी है, क्योंकि अभी वो आएंगे तो वो सारा सामान निकलवाएंगे और अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल दोबारा से करके जाएंगे। तो एक बार तो अभी मैंने सब आप मुझे बताइए कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। वैसे तो हमने पेस्ट कंट्रोल वालों को हमने बुला रखा है, लेकिन फिर भी
जब पेस्ट कंट्रोल होने के बाद गाइस ये दोबारा से प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा ये अब खत्म हो जाएगी या दोबारा रिटर्न दोबारा से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई ट्रीटमेंट है, कोई दवाई है जो परमानेंट इसका इलाज करे या परमानेंट इस दीमक की प्रॉब्लम को खत्म करे, तो जरूर शेयर करके या कमेंट करके आप मुझे बताइए और इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, और जिसके पास भी जो नॉलेज है वो आपस में शेयर करें। तो अभी फिलहाल मैं उनका वेट कर रही हूँ, और यहाँ पर देखो मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे पीनी है चाय गाइस। और युवान स्कूल गया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी वो आएगा 3 बजे। तो 3 बजे आएगा, तो उससे पहले मैं यही चाहती हूँ कि पेस्ट कंट्रोल वाले आ जाएं, ताकि मेरा वो वाला, क्योंकि वो आएंगे तो गाइस बहुत काम बढ़ता है, ये सामान हटाओ, ये सामान हटाओ, और यहाँ करना है, वहां करना है। पिछले बार भी जब वो आए थे ना, मेरा पूरा घर फैल गया था। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो आ जाएं, ताकि, क्योंकि उसके आने के बाद फिर उसका एग्जाम भी है, तो फिर उसको भी मुझे पढ़ाना है और खाना वगैरह देना है। तो उससे पहले अगर वो आ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो देखो जो उनका टाइम है जब आएंगे तो जब आएंगे ही, उसमें तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बाकी अभी मैं चाय पी रही हूँ, अगर किसी को चाय पीनी है तो आप बता दीजिए, तो मैं आपके लिए भी चाय बना लेती हूँ। बाकी आप अपने बारे में जरूर बताइए, मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, कौन कौन से शहर से देख रहा है, कौन कौन से देश से देख रहा है, कंट्री से देख रहा है, तो जरूर आप बताइए। और गाइस जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी जो नए नए वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। अपडेट सारी आपके पास, सबसे पहले आपके पास ही आएगी। तो ये जरूर काम कीजिए। बाकी चलिए अब मैं चाय बनाती हूँ, आपको पीनी है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस यहाँ पर चलिए चाय बना रही हूँ मैं। ये मुझे ठाकुर जी के मेरे कपड़े हैं, इनको मुझे धोना है, तो अभी मैंने ये यहीं पर ही रख रखे हैं। पर लाइटर का है, ये पता नहीं। ये सारे गाइस मेरे पूरे साफ मंजे हुए बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, पूरे साफ बर्तन।
गाइस ये बताइए, मलाई वाली चाय किसको पसंद है और बिगर मलाई की चाय किसको पसंद है? मुझे तो मलाई की चाय अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से मलाई हो और चाय बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोगों को मलाई वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पसंद ही नहीं आती है। एटलीस्ट कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मलाई के नाम से ही घिन आती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं मलाई के साथ जैसे अगर मुझे कोई सब्जी नहीं मिल रही है, बाई चांस मान लो सब्जी नहीं है या सब्जी खाने का मन नहीं है और मलाई है, तो मैं उस मलाई से भी मैं रोटी खा लेती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ बताइए, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी आप बताइए। सबकी अपनी अपनी टेस्ट होता है, किसको अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती। मुझे तो अच्छी लगती है। ये हो गई मेरी चाय। तो चलिए हम लेके चलते हैं चाय अंदर। तो अब हम पियेंगे चाय आराम से बैठ के। आपके साथ गाइज एक चीज़ मैं और शेयर करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं। सबसे पहले अब सावन आएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं सावन से रिलेटेड कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और गाइस इस बार मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी 22 जुलाई से तो सावन हमारा स्टार्ट हो ही जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब दिन भी बहुत कम बचे हुए हैं, ज़्यादा सोच भी नहीं सकती हूँ, जल्दी से मुझे किसी डिसीज़न पर पहुँचना पड़ेगा कि मैं या तो 16 सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ, और या फिर मैं सावन के सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ। अब आप यूँ मत कहना 16 सोमवार के क्यों कर रहे हो। 16 सोमवार के तो भाई शादी के लिए करते हैं, शादी से पहले करती हैं लड़कियाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 सोमवार के व्रत केवल यही रीज़न नहीं होता है कि भाई आप अच्छे लड़के के लिए करो, अच्छे जीवन साथी पाने के लिए करो। इसी के लिए नहीं किया जाता है 16 सोमवार के व्रत। कोई भी अगर आपकी मनोकामना है, कोई भी अगर आपकी इच्छा है, विश है, कुछ आप पाना चाहते हो, और भगवान से देखो, देने वाला भगवान है, ऊपर वाला है, वो परम शक्ति है। तो ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। और आप तो जानते ही हैं भोले बाबा तो बहुत ज़्यादा भोले हैं। उन के सामने अगर हम जाके हाथ फैलाएंगे, मांगेंगे, क्योंकि हम तो सब भिखारी हैं, हम कुछ भी नहीं है गाइज। हमारा इस धरती के ऊपर या इस जो हमने जन्म लिया है, अगर हम अपने भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते, हमारे मन में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है उस परम शक्ति के लिए, तो सब बेकार है। तो ये भी एक, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो एक हिंदू का जो हमारा एक हिंदू कल्चर जो हमारा है, वो एक बहुत महान कल्चर है। और इस कल्चर कोई नया कल्चर नहीं है, कोई ये नया नहीं है। सदियों से इसी के ऊपर हमारा पूरा सब कुछ टिका हुआ है, पूरा सभी कुछ है इसके ऊपर। अगर मैं धरती, आकाश, पाताल सब की बात करूं तो पूरा अस्तित्व ही इसके ऊपर टिका हुआ है। तो बस कहने का मेरा मतलब यही है कि हमें आस्था बनाए रखनी चाहिए उस ईश्वर के प्रति। चाहे
हम उसको किसी भी रूप में पूजें, मैटर ये नहीं करता है कि हम उसको किस रूप में पूज रहे हैं। बस हमें एक उस परम शक्ति के लिए विश्वास हमें हमेशा अपने दिल में बनाए रखना चाहिए। और मांगना है, सही बात है, मांगना है तो उस परम शक्ति से मांगना चाहिए, इस दुनिया से मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी भगवान ने हमारे लिए एक तरीके से ये जो एक फेस्टिवल्स आते हैं, ये जो अभी सबसे पहले अब आएगा सावन आएगा, उसके बाद आएगी गणेश चतुर्थी, उसके बाद आएंगे नवरात्रे, ये जो बनाए हैं ये इसीलिए बनाए हैं कि हम अपनी इच्छा के लिए अपनी, देखिए हम सब स्वार्थी हैं, ये मनुष्य जो है ना बहुत बड़ा स्वार्थी इंसान होता है, बहुत बड़ा स्वार्थी जीव है। अगर मैं जानवरों से भी कंपेयर करूं तो नहीं, जानवर स्वार्थी नहीं है, इंसान बहुत बड़ा स्वार्थी है। तो भगवान ने एक तरीके से ये लगा लो हमारी संरचना ही ऐसी की है कि बहुत परेशान हो जाता है तो या कुछ इच्छा होती है तो हम यही कहते हैं भगवान हमें ये दे दो, भगवान मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो बहुत अच्छा है सावन में जो भी करते हैं भगवान शिव की, अगर आप आराधना करते हो, पूजा करते हो, अगर श्रद्धा से अगर आप उनको केवल एक जल ही अर्पित करते हो तो वो तो इतने भोले हैं कि उसमें ही आपकी मनोकामना वो सुन लेंगे। बाकी रहे अगर, क्योंकि सावन में बहुत तरीके के पाठ पूजा होते हैं, आप सोमवार के व्रत भी करते हैं लोग, सोमवार के, इसके अलावा 16 सोमवार के भी किए जाते हैं। अगर आपको प्रदोष के व्रत स्टार्ट करने हैं तो सावन बहुत ही शुभ महीना होता है, आप प्रदोष के व्रत भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रदोष के व्रत भी भगवान शंकर के होते हैं। और अगर मैं अपने बारे में एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो के व्रत मैंने कर रखे हैं पहले, ऐसे तो मैंने सावन के भी कर रखे हैं, लेकिन हाँ बीच में मतलब बार सावन के व्रत कर रही हूँ, हर साल मैं सावन के व्रत कर रही हूँ। कई बार होते हैं, कई बार नहीं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट ईयर मैंने किए थे सावन के व्रत, किए थे सावन के सोमवार के। बाकी इस बार देखती हूँ भगवान भोलेनाथ क्या करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस सावन की ये होती है कि इस सावन में भगवान शंकर के ऊपर कावड़ चढ़ती है, कावड़िया आते हैं दूर दूर से गंगा जल लेके, कोई हरिद्वार से लेके आते हैं, कोई नीलकंठ जाते हैं, कोई आपके गौमुख से जल लेके आते हैं गंगा जल, और भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। तो बहुत एक तरीके से शुभ महीना है, बहुत धार्मिक महीना है, बहुत आस्था का महीना है। तो ये महीना तो जो सावन का होता है पूरा भगवान शंकर के ऊपर ही अर्पित होता है। तो आप ज़रूर बताइए कि आप भी सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, करेंगे। वैसे मैं आप सबके लिए इससे रिलेटेड कि एक घर में, देखिए हम मंदिर में जाते हैं, लोग सावन के सोमवार करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई वर्किंग वूमेन है, कोई मैन है जो नहीं जा सकते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो सुबह उठें और मंदिर जाएं और पूजा करें। तो क्योंकि लोगों के पास आजकल इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, इतना ज़्यादा काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है, लोगों की भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं कहें कि लोगों की गलती है, लोग अपने में ही है तो नहीं, ऊपर से जब आपके जहाँ आप काम कर रहे हो अगर वहां से प्रेशर आता है, वहां से अगर आपके ऊपर वो एक डंडा लगा रहता है कि नहीं, तो आपका ध्यान इसमें नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकली बात है। लोग कहते हैं बड़े बड़े, देखिए हम साधु संत नहीं हैं, लेकिन हाँ हम कोई भी साधु संत कोई भी ये नहीं कहता, और किसी कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक गृहस्थ एक रोजमर्रा में जो ऑफिस जा रहा है, जो काम कर रहा है, जो घर चला रहा है, जिसको बहुत कम समय मिलता है, तो वो उस कम समय में भगवान
की आस्था नहीं कर सकता, भगवान की पूजा नहीं कर सकता। भले ही तरीका आपका वो एकदम प्रकांड पंडितों वाला ना हो, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि आप वही करके आप भगवान की पूजा कर सकते हो या भगवान की आस्था आप में दिखाई देगी कि नहीं ये तो बहुत बहुत कुछ कर रहा है, नहीं ये आस्थावान है, ऐसा नहीं है। भगवान तो इतने भोले हैं, हर कोई, चाहे मैं भगवान शंकर की बात करूं, किसी की भी बात करूं, अगर आप आस्था से धोख भी खा लोगे ना, उसके आगे सर भी झुका लोगे, तो भी भगवान आपको सब कुछ दे देगा, वो ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा। तो इस बार मैं सावन में कुछ इसी तरीके से मैं आपके लिए एक व्लॉग लेके आऊंगी, जिसमें कि मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में आप कैसे सावन के, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो सावन के व्रत हो, चाहे वो रेगुलर आप जो अगर आपको रेगुलरली भोले बाबा पर जल अर्पण करना है और आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप रेगुलर आप जल अर्पण कैसे कर सकते हैं। और साथ में एक आपको जो रोज जिसको कहते हैं शिवलिंग, रोज एक ऐसी चीज भी बताऊंगी कि आप रोज शिवलिंग कैसे आप बनाएं, और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग आप कैसे बना के उसकी पूजा कर सकते हो, और रोज आप उसका कैसे विसर्जन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और घर में जैसे मैं पूजा करती हूँ मैं उस चीज को जरूर आपको शेयर करूंगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ या मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हाँ, जो मैं करती हूँ, जिस तरीके से मैं भगवान की, अगर मैं घर में रह के जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, तो वो चीज मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगी। और साथ में जो भी हमारे अब आने वाले सीजन जो है सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, ये सारे हमारे त्योहारों के दिन हैं, ये हमारे सारे हिंदू पर्व अब आने शुरू हो गए हैं। तो वैसे तो देव शयनी एकादशी को देव सो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो त्योहारों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो अभी बस जैसे जैसे त्योहार आएंगे, जैसे जैसे हमारे डेली रूटीन्स जो होते रहेंगे, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नए व्यूवर्स जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ अगर आपकी है कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए, या जो भी आपकी थिंकिंग है, तो आप वो जरूर शेयर कीजिए और बी पॉजिटिव ताकि मैं मोटिवेट हूँ। बाकी जाते जाते आज जैसे कि अभी हमें थोड़ी देर में हमारे जो दीमक के उपचार के लिए जो भी कोई लोग आएंगे, तो ज़रूर आपके साथ हम वो चीज़ शेयर करेंगे। बाकी आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय। गाइस, मैं थोड़े से टाइम के लिए मार्केट गई थी मोबाइल की शॉप पर, क्योंकि मेरे जो माइक है उसका सी टाइप केबल ख़राब हो गया था, तो बस उसी को मैं चेक कराने गई थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका केबल में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ख़राब हो गया है, तो उन्होंने मुझे नया सी टाइप केबल दिया, जिससे कि मैं अब बात कर रही हूँ गाइस। और यहाँ पर मैं घर आ गई। यहाँ पर गाइस मैं घर पर आ गई हूँ, और ये युवान भी स्कूल से आ गया है। तो युवान, बता तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। हिंदी का एग्ज़ाम था ना आज तेरा, तो क्या सब आता था? 3 क्वेश्चन छूटे हैं। क्यों? हिंदी के पेपर में कोई क्वेश्चन थोड़ी छूटते हैं। वो आते नहीं थे। आते नहीं थे? अच्छा, दिखा पेपर ले ला के आ, दे मुझे पेपर, दे। कहाँ पे है पेपर तेरा? दिखा मुझे।
अपठित गद्यांश करके आया है? हाँ चल निकाल, पेपर निकाल। और ये टॉवल अपनी जगह पर क्यों नहीं रख के आया? ये टॉवल पूछा और यहीं पर ही पटक दिया। कब सीखेगा चीजों को अपनी जगह पर रखना? हाँ निकाल अब। चल पहले अपने वो छोले कुलचे ला और वो खा ले। ये मुझे दे दे, पेपर मुझे दे दे, मैं देख रही हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम किस चीज़ का है? हाँ एस 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 क्या होता है? एस 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 हमारे स्कूल में एस एस सोशल साइंस को एस एस बोलते हैं। अच्छा, कौन बोलता है? मैम बोलती है या बच्चे बोलते हैं? बच्चे। हाँ बच्चे कुछ भी, तो हर बच्चे तो बच्चे ही हैं। सब्जेक्ट का कोड निकल आता है एस एस। एस एस। तेरा नाम? वाई 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 एस, सॉरी वाई एस। हाँ और कौस्तभ सिंह का नाम जो कौस्तभ है के एस। खा ले जा, छोले कुलचे जो रखे हुए हैं। रियांश कुमार है ना हमारे, वो एक ना नेल पेंट लगा के आ गया था। अच्छा ठीक है, उसको फिर उस दिन से सब लोग पता क्या बोलते हैं? रिया कुमारी। रिया तुम चल छोले कुलचे लाके खा ले। पूजा वाले कमरे में मत चला जाइयो। कैसे होगी? दोबारा से लग गई दिमाग। हाँ, वही तो, कैसे होगी? मुझे क्या पता कैसे लग गई। पेस कंट्रोल वाले को फ़ोन भी किया, वो अभी तक आया भी नहीं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि पापा ने किया या नहीं किया। सही बता रही हूँ। खैर दवाई रखी हुई थी ना हमारे पास, तो हमने दवाई तो छिड़क दी थी। छोले कुलचे हमने वो खा लिया ना। मम्मी ने खा लिया। हाँ मैंने तो भाई खा लिया, मुझे लग रही थी भूख। और ये स्कूल में इसको दिए थे परांठे, मसालेदार परांठे बना के, लेकिन वो परांठा मैंने नहीं बनाया था, वो परांठा बनाया था इसकी दादी ने। तो 2 दिन से इसकी दादी बना रही है वो मसालेदार परांठे इसके लिए, तो इसको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मन। लेकिन उसके बाद भी आज ये खा के नहीं आया। क्योंकि आज जो हुआ था ना हमारा फूड ब्रेक होता है, ब्रेकफास्ट डे होता है, वो नहीं हुआ था आज। मैं 2 परांठे ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, वो 2 परांठे खाने होते हैं। दादी ने कितने दिए थे? दादी ने दिए थे 4 परांठे। तो वो जो स्कूल से लंच मिलता है वो नहीं खाता? घर का खाना खाता? स्कूल का लंच क्यों खाया? हैं? तो फिर पैसे लेके गया था 100 रुपये, तो फिर क्या खाया? मैंने तो पापा को मना किया था, पापा को बोला था ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 50 रुपये दे देना बस। पापा नीचे आए, दुकान थी बंद। एक्चुअली मेरी गाड़ी आ गई थी मेरी। अच्छा। और पापा बोले थे स्नैक्स दिला, तो बस फिर गाड़ी आ गई, फिर पापा देख लो। स्नैक्स दिए। फिर पापा ने ना उन स्नैक्स के बदले मुझे 50 रुपए दे दिया। उसका मैंने पता क्या खाया? उसके मैंने नटखट लिए। अच्छा। और एक चॉकलेट। तभी तो तू खाना नहीं खाता। ये पैसे लेके जाता है, स्कूल का खाना भी खाना है, स्नैक्स भी खाने हैं। घर का खाना किसको अच्छा लगे फिर? बाहर का जब खाना मिले। बहुत खराब थी। क्यों? मैंने सारे पैसे उड़ा दिए स्नैक्स में, और कैंटीन में मिला था पास्ता। मेरा फिर हुआ दिमाग। मतलब तू नुकसान करता है ना। आज आने दे, आज पापा को आने दे। इसको 50 रुपये बोला था मैंने
कि इसके पापा को कि 50 रुपए दे देना ज़्यादा से ज़्यादा, और 100 रुपए दे दिए, बिगड़ेगा नहीं? है बताओ, आप बताओ। घर का खाना फिर कैसे कोई खाएगा? बाहर का जब खाना गाइस मिलेगा बच्चों को, तो घर का खाना किसको अच्छा लगता है? मैं इसको कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको सच बताऊं, मैंने बता हुआ या नहीं हुआ, मैंने तेरे लिए सुबह परांठे बनाए, आलू के परांठे बनाए हैं या वो बनाए हैं, और तू वो खा के नहीं आया, और स्कूल का खाना तूने खाया है। पैसे भी लेके और जब खाने एक बात बताऊं बेटा, पैसे का मतलब ये नहीं होता, ठीक है 50 रुपए, पैसे का मतलब ये होता है कि इंसान के पास बच्चा आज, क्योंकि आजकल का टाइम है ना ऐसा है, क्योंकि तू समझदार है, तू छोटा बच्चा तो है नहीं कि बहुत छोटा बच्चा है उसको दे रहे हैं। बात ये आजकल का टाइम ऐसा है कि थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, और पैसे का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको खर्च करो, और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। 50 रुपये इनफ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 50 रुपये आपको दे रहे हैं तो उसको आपको खर्च ही करने हैं, उसका मतलब ये बहुत होता है। हेल्थ का भी नुकसान कर रहे हो, खाने का भी वेस्टेज कर रहे हो हैं, और आदत भी बिगाड़ रहे हो। हमें नहीं मिलते थे इतने रोज के रोज, हमें ऐसी बात नहीं है, हमारे मम्मी पापा हमें पैसे देते थे उस समय के हिसाब से, भाई 5 रुपए मिल जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। 5 रुपए? हाँ और क्या, 5 रुपए बहुत होते थे, और क्या 5 रुपए का कुछ आएगा भी? 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए का कुछ आएगा? 2 रुपए 5 रुपए बस, इससे ज़्यादा नहीं। 12 रुपए? जी नहीं, 5 रुपए बहुत होते थे, 5 रुपए में तो पार्टी हो जाती थी हमारी। 12 पैसे? 12 पैसे वैसे के तो ज़माने में हम नहीं थे, पैसे वैसे के तो ज़माने में थे हमारे नाना जी वगैरह, वो थे, पैसे वैसे के ज़माने में नहीं थे, लेकिन ये थे 5 रुपए में, और वो भी रोज़ नहीं मिलते थे। पापा तेरे नाना ना रोज़ नहीं देते थे, अगर रोज़ मांग लेते ना पापा दे दो, अच्छा घर का खाना खाओ, ऐसे डांट देते थे। तेरे को तेरे बाप ने ही लाड़ पे चढ़ा रखा है, बताओ, तेरा बाप ही बिगाड़ने पर तुल रहा है। बताओ, आने दे, आज आने दे पापा को, देखते हैं कल से, देख तेरे ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़रूरी नहीं कि वो खर्च करके आने हैं, और अगर ज़्यादा वो किया तो भाई मैं वो भी बंद, घर का खाओ, भूख लगे ना लगे, अच्छा लगे गंदा लगे, घर का खाना खाना है। ऐसी तो नहीं है कि तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करते, तेरा शौक पूरे नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि बिगड़ जाए, आउट ऑफ लिमिट कंट्रोल हो जाए। हैं? तो मैं भी क्या जानता था कि दे दो क्या, पापा ही दे देंगे खुद से, मुझे लोग 50 रुपए ही लेके जाऊंगा। बेटा भविष्य में तेरा बाप ही भुगतेगा, जो इतना लाड़ पे चढ़ा रहा है ना वही भुगतेगा, क्योंकि फिर हैबिचुअल हो जाएगा तू, फिर तुझे अगर कभी हमने मना किया तो भाई फिर होएगा। अभी तो तू बच्चा है, अभी तुझे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। मना कर दियो आगे से, पापा नहीं, सुन लिया, सुनाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या पापा की वो लाड़ लपेट समझ आती है क्या? अगर कुछ अच्छा बनाऊंगा, अच्छा जैसे जैसे पास्ता चाउमीन ना, अच्छा उसमें मैं मना नहीं करूंगा। जिस दिन दाल चावल रोटी सब्जी कुलचे, छोले कुलचे, क्योंकि छोले कुलचे और पाव भाजी भी बहुत खराब मिलती है हमारे स्कूल में, ये मिलाऊंगा। और आलू पूरी तो मैं जरूर, गंजक के दिन ना आलू पूरी मिलती है, तो ठीक है कभी कभार खा लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन रोज रोज, मैं यहाँ पर रोज रोज की बात हो रही है। घर का मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता घर का? अच्छा, इसको घर का खाना पसंद नहीं है, इसको घर का खाना पसंद नहीं है, सुन लिया ना? अब डॉक्टर के पास अगर तू बीमार हो गया ना, तो डॉक्टर के पास ये जो वीडियो बन रही है ना, ये वीडियो जाएगी नहीं। कि मुझे घर का खाना पसंद नहीं है, फिर वो जब लगाएगा ना इतने लंबे लंबे इंजेक्शन, तब पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं,
नहीं चलो ठीक है, फटाफट खा, फिर मुझे पेपर बता क्या करके आया। फिर उसकी ईवीएस की तैयारी भी करनी है। ईवीएस नहीं, सोशल साइंस, सोशल साइंस उसकी तैयारी करनी है। 2 छुट्टियां ना, सैटरडे संडे, है ना। 2 छुट्टियां तो मम्मा मैं क्या आराम से करूं। पहले असाइनमेंट निकालेंगे, पहले कोर्स देखेंगे, उसके बाद बस आराम कर ले। तू पहाड़ तोड़ के आया है, पेपर दे के आया है, मेहनत नहीं करके आया, रेड नहीं चलाई तूने, पहाड़ पे नहीं चढ़ा तू, इसलिए मैं थका हूं। हैं? मैं इसलिए थका हूं, वो न्यूज़पेपर वाली एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, लेके गया था, हाँ दादी ने दिए थे दादी ने। दी थी, उसको लेके गया क्या था। बनाया था न्यूज़पेपर से? बनाया नहीं कुछ। तो हम दोनों को सबसे पहले बताया, मुझे और मेरे दोस्त को, कौस्तभ और मुझको। वही झगड़ा, पहले सिंपल पे डांस करवाया, और मजाक की बात तो ये डांस करने लगा, न्यूज़पेपर फट गया। फिर मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर डांस करना था। उसके बाद दूसरा पे डांस करा मैंने, ठीक है। फिर उसको फोल्ड करा, फिर बन गया 1 by 1। फिर वापस डांस करा, फिर उसको फोल्ड करा, फिर बना 4 by 1 by 4। कैसे डांस किया था? चमक चमक एक चमक चमक। मैडम हंसी होगी। हाँ? और गाना में हमने वही चलाया। अच्छा, उस पे चला था क्या, डेक पे? अच्छा, क्या है? तो तूने, मैम ने तेरे से पूछा था किस गाने पे करना है? ना, हमने खुद लगाया। क्या? एसी आवे संकी ये रहा तत्तुर, जहाँ से आवे संकी ये रहा तत्तुर। बच्चों को आजकल यही गाने पसंद आते हैं। 8 by 1 लगाया, 1 by 8। उसके बाद फिर हमें पैर को ऐसे और एक पैर को उठा के अच्छा, ये वाला डांस करना। 1 लाख पे? हाँ, नहीं, और पैर को ऐसे भी करना, जो दूसरा पैर है ना उसको ये भी करना पड़ा, क्योंकि इतना सा और रूल ये था कि पैर बाहर नहीं आना चाहिए न्यूज़पेपर से। तो हमें पैरों को ऐसे करके हम दोनों तो को, फर्स्ट कौन आया ये बता? हम दोनों, कौन? हम दोनों कौन? मेरा दोस्त और मैं। अच्छा, दोनों कपल डांस था क्या? क्या बात। 2 लोगों को लिया था, 4 2 5 5। चल ठीक है, खाना खा ले।